आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव टेंटिक्स में स्वागत है। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो फ्राइडे को इसमें गिरावट देखने को आपको मिली, लगभग 55 रुपया ये नीचे की ओर गया और 1.84% इसमें गिरावट हुई। ओपनिंग सही हुआ था 2989 के पास, लेकिन गिरते गिरते आपका क्लोजिंग हो गया 2930 पे। साथ ही इन्होंने घोषणा किया है कि हम अपने शेयर होल्डर्स जो भी हैं उनको 1:1 में बोनस शेयर देंगे। महादेव टेंटिप्स एक बार बता देते हैं बोनस शेयर क्या होता है। ठीक है, अगर आपने 50 शेयर रिलायंस के ले रखे हैं तो आपको 50 शेयर और मिलेंगे उपहार के रूप में। महादेव टेंटिप्स जो भी मेरा एवरेज प्राइस है वो भी डबल हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने 50,000 का शेयर खरीद के रखा है और 50,000 और ऊपर से ऐड हो जाएगा, तो ये नहीं है, प्राइस एडजस्टेड रहेगा। लेकिन आपके पास अगर 25 शेयर है तो वो शेयर काउंट अब बढ़ के हो जाएगा 50। तो क्लियर है? हाँ, महादेव टेंटिप्स क्लियर है। चलिए, तो ये लार्ज कैप की कंपनी है, आप देख सकते हैं ये इसका मार्केट कैप लगभग 19 लाख करोड़ का कंपनी है। वहीं बात करें अगर 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए बहुत उथल पथल मचा रहता है इस शेयर में। और अगर आप चाहिएगा इस शेयर को हम लंबा होल्ड करें, जैसा महादेव टेंटिक्स हमेशा कहता है कि बड़े लार्ज कैप वाले कंपनी में किस तरह से पैसा कमाना होता है, तो गिरावट पे आपको खरीदना है, ऊपर जाके बेचना है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए तो आपको नेगेटिव रिटर्न में दे रहा है ना, 0.91%। वहीं हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए मात्र 142% का रिजल्ट दे रहा है। लेकिन वहीं हम काउंट करें, अगर उठक पटक से पैसा बनाने का 6 मंथ का चार्ट पैटर्न हम खोल लिए, अब यहाँ देखिए कोई इन्वेस्टर यहाँ खरीदेगा, जमा करेगा। और जैसा महादेव टेंटिक्स हमेशा कहता है कि आपको गिरावट में खरीदना है। कौन कौन से शेयर हैं? रिलायंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये जितने भी लार्ज कैप की कंपनियां हैं आपको गिरावट में लेना है और ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करना है। तो गिरावट में खरीदें और यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक कर लिए। थोड़ा सा समझाने का आपका कोशिश कर रहे हैं, देखिए तो 8% का प्रॉफिट आपको बन गया, लेकिन वही मंथ का देखें तो निगेटिव में शो कर रहा है। तो कुछ बात समझने की कोशिश आप कीजिए। अगर आप लार्ज कैप वाली कंपनी में चाहोगे एक लाइन में हमको प्रॉफिट बने तो पॉसिबल नहीं है। क्या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज से अब मल्टी बैगर रिटर्न ले सकते हो? बिल्कुल नहीं। आपने खुद देखा है 5 साल में सिर्फ इन्होंने कितना का रिटर्न दिया है, तो मात्र 142%। और उठक पटक से अगर आप खरीद के गिरावट में खरीदना है, ऊपर जाके बेचोगे तो बहुत प्रॉफिट बना सकते हो। अब कोई आदमी यहाँ खरीदेगा, यहाँ बेच देगा, फिर गिरावट में खरीदेगा, थोड़ा सा होल्डिंग करेंगे, फिर यहाँ बेच देगा, तो मोटा प्रॉफिट बनता है। तो कंपनी ने लगभग 6 बोनस शेयर अभी तक दे दिए। एक बार दिया इन्होंने 1983 में, 97 में, 2009 में, 2017 में और 2024 में। कंपनी के आईपीओ के बाद से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 6वां बोनस शेयर है, 1 रेशियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि शेयरधारकों के लिए दिवाली गिफ्ट की तरह होगा बोनस शेयर। चलिए, जाने माने उद्यमी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कहना है कि इनका यही कहना है कि हम 1:1 में बोनस दे रहे हैं, तो यह एक दिवाली बोनस की तरह शेयर होल्डर्स के लिए होगा। अब सवाल ये आता है, क्या आप रिलायंस में शेयर खरीद के रखा है? हम महादेव डेंटिस्ट रखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं बोनस शेयर को लेके कि हम अब वहां अपना पोजीशन बनाएंगे और हमको बोनस मिलेगा, बोनस तो मिलेगा नो डाउट, लेकिन अगर अब आप चाह रहे हैं कि हमें बोनस शेयर मिले, हम भी अपना पोजीशन बनाए, तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं 5 सितंबर की अगर हम बात करें तो 3012 पे चल रहा था। तो बोनस शेयर का जब अनाउंस हुआ तो जनरली क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, डाउनफॉल में चला गया, नीचे की ओर चला गया। तो इस तरह की बातें होती रहती है। हो सकता है मंडे को फिर से रिकवर करे, हो सकता है मंडे को फिर और सी गिरावट आपको देखने को मिले। तो जब भी आप पोजीशन बनाए, थोड़ा समझ के कि हमें, आप यहाँ आए हैं पैसा बनाने के लिए, ये नहीं कि आप महंगी चीज खरीद लोगे। और ये भी नहीं भूलना है कि आपको वो सामान, वो शेयर आपको बेचना भी है। तो अब आप बताइए, आप सस्ता में लेके बेचोगे तो वो फायदेमंद होगा, या महंगा में रख के बेचोगे वो फायदेमंद होगा गिरावट पे? तो आप पोजीशन देख सकते हैं,
है ना? तभी आप अपना कोई अलग स्टेप बनाइएगा। महादेव टेंटिक्स क्या करे? रिलायंस को बेच दे, निकल जाए? देखिए सारा सवाल आपके सामने है। प्रोमोटर्स उसमें कितना है? 50.33%। एफ आई कितने हैं? 21%। डी आई कितने हैं? 17%। तो अब आप बताएं कि आपको होल्ड करना है या रखना है। महादेव टेंटिक्स, इसमें एफ आई और डी आई तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो आपको ये शेयर होल्ड करना है, बेचना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये लोग शेयर को गिराते हैं आम पब्लिक से शेयर को खरीदने के लिए। आप बेचोगे, एफ आई और डी आई खरीद लेंगे, प्रोमोटर्स खरीद लेंगे। आप देख भी सकते हो पिछले वाले क्वार्टर में प्रोमोटर्स थे मात्र 50.31% और इस वाले क्वार्टर में है 50.33%। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप शेयर में हैं तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, मुकेश अंबानी पे आप भरोसा कर सकते हैं। बेफिक्र होके काम करें और बोनस का फायदा लें। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि एसबीआई गिरा है, काफी गिरावट हुआ है फ्राइडे को। तो वहीं क्यों गिरा? तो उसके पीछे एक कारण है, गोल्डमैन सैक्स है। उन्होंने एसबीआई को डाउनग्रेड्स दिया है, जो ग्रेडिंग होता है कमजोर ग्रेडिंग दिया है कि सेल, इसको बेचिए, टारगेट प्राइस आप जो भी रखे हैं वो स्लिप हो सकता है। तो महादेव टेंटिक्स, क्या ये गोल्डन मैन सैक्स जो भी हैं वो जो कहते हैं वो सही होता है? तो अगर मेरा जवाब आप जानना चाहिएगा तो बिल्कुल नहीं। देखिए ये बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, माल लेने के लिए, माल छीनने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, तरह तरह के आपको न्यूज दिखलाएंगे, लेकिन अंत में वही होता है, शेयर ऊपर भागता है। आपको एसबीआई में शक हो रहा है? भारत की नंबर 1 अगर बैंक माना जाए तो सही है, लेकिन इस तरह के न्यूज देख के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना बेच देते हैं गिरावट में। गिरावट को देखते हुए अब उनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रीन होता है, फिर रेड होने लगता है या उसका प्रॉफिट जो है गिर जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं और बेच देते हैं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। पहले की न्यूज है, नॉट टू कंसर्न अबाउट गोल्डमैन डाउनग्रेडिंग। अब इन्होंने, आसी आनंद है ये, अब इन्होंने ये बोला है कि जो भी गोल्डमैन सैक्स का जो भी रिपोर्ट है डाउनग्रेडिंग का, उस पर ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए द टॉप बिट्स इन पोर्टफोलियो बेहतर है। तो आपका शेयर एसबीआई का है, आपने होल्डिंग कर रखा है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। ये आपको आने वाले समय में 4 डिजिट में भी देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि फ्राइडे को आपने देखा, इसमें लगभग 4.26% की गिरावट हो गई। क्लोजिंग था 783 रुपीज 90 पैसा। चलिए वहीं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखे तो देखिए क्या आपको दिख रहा है, वही महादेव टिप्स का जो टिप्स है। अगर इसका मार्केट कैप आप देखें तो 6 लाख करोड़ का है। तो ऐसे कंपनी में कैसे प्रॉफिट बनेगा? कैसे बनेगा? महादेव टेंटिक्स एक बार और बता दीजिए। आपको गिरावट में खरीदना है, थोड़ा थोड़ा जमा करना है और ऊपर जाए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है ना? बस यही काम आपको बार बार करना है। अगर आप मंथ में 3-3% भी 2 बार निकाल लेते हैं, 6%, साल का कितना हो गया? 72%। तो एक लाइन में आपको इसमें पैसा नहीं बनेगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 6 मंथ में निगेटिव ही इन्होंने प्रॉफिट बना के दिया है। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टर यहाँ लेता है, फायदा हो रहा है। लगभग कितना प्रॉफिट बना के दे दिया? 21%। वहीं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न में क्या शो कर रहा है? 0.53% की गिरावट है। तो आप जो भी लार्ज कैप की कंपनियां हैं, आपको इसी तरह से काम करना है। गिरावट में थोड़ा थोड़ा जमा करना है, गिरावट में खरीदने के लिए पैसे भी नीचे बचा के रखना है, एक बार नहीं पूरा शेयर खरीद लेना है ना? और प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, तो मोटा कमाई होता है। तो आप इस शेयर में बने रह सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये शेयर आपको पहले तो जो भी 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 912 का हाई बनाया है। अभी आपको कितने में मिल रहा है? 783 में। तो कौन सा समय है ये खरीदने का या बेच देने का? जमा करने का समय है, बिल्कुल जमा करने का समय है। तो आपको दीपावली आते आते तक अच्छा प्रॉफिट बना के ये शेयर दे सकता है, अपने 52 वीक हाई को तोड़ सकता है। और अगर आप होल्डिंग करेंगे तो 4 डिजिट में भी ये शेयर आपको देखने को मिलेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जब बोनस इश्यू होगा 1:1 में, तो 2930 चल रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 3000 अगर प्राइस चल रहा है, तो आपको कितना प्राइस हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में? 1500 रुपया शेयर। प्राइस वही रहेंगे, उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपके शेयर काउंट बढ़ जाएंगे।